प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक परमेश्वर का दास था और वो प्रभु यीशु की सेवा करता था। और एक दिन किसी जगह, बाजार में या चौक में, जहाँ पर वो रहता था, जिस इलाके में, उसने देखा कि एक आदमियों का ग्रुप, समूह कुछ बड़ी गर्मा गर्मी से बातें कर रहे थे। तो वहां पर वो भी जाकर खड़ा हो गया सुनने के लिए कि क्या बात हो रही है, इतनी गर्मा गर्मी क्यों हो रही है। तो उसी बातचीत में, वाद विवाद में, गर्मा गर्मी में एक आदमी ने अपना गुस्सा खो दिया और वो जोर जोर से गालियां देने लग गया किसी और को, उसी वाद विवाद में। और उसके बाद उसने एकदम देखा कि परमेश्वर का दास भी यहां पर खड़ा हुआ है। और फिर उसने उनके पास जाकर कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ और मैंने नहीं देखा कि आप भी यहाँ पर खड़े हैं, तो कृपा करके मुझे क्षमा कर दें, मेरे शब्दों के लिए, मेरी गालियों के लिए। तो उस परमेश्वर के दास ने कहा कि तुम मुझसे क्षमा मत मांगो, मेरी क्षमा से कुछ नहीं हो पाएगा, तुम्हें परमेश्वर से क्षमा मांगनी है। यानी तुमने उसके विरोध में पाप किया है। मैं तो खड़ा ही था, उसका कहने का अर्थ था। तुमने मुझे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जो तुम्हारे मुंह से निकला है वो परमेश्वर के विरोध में पाप है। और बाइबल हमें क्या बताती है ऐसी भाषा के बारे में, ऐसी गंदी बातों के बारे में, गालियों के बारे में, जो आदमी लोग, मनुष्य लोग, स्त्रियां भी अपने मुंह से निकाल देती है। 1 कुरिन्थियों 6:9 में मैं अपने शब्दों में इसको समझा रहा हूं। क्या तुम नहीं जानते कि अधर्मी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे? धोखा ना खाओ, ना वैश्यागामी, ना झूठ की उपासना करने वाले, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। इस पूरी लिस्ट में आखिर में नहीं है, लेकिन इस लिस्ट में आता है गाली देने वाले। ये परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ये परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग में, अनंत जीवन में नहीं प्रवेश करने पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो गाली देते हैं। और क्यों नहीं प्रवेश कर पाएंगे? क्योंकि प्रभु का वचन ऐसा कहता है। किसी को लगेगा रे ये कोई बहुत मायने की बात नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है ना, मुंह से तो कुछ भी निकल जाता है, दिल साफ होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं रे वो मुंह का भद्दा है लेकिन उसका दिल साफ है। ये संभव नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है कि मुंह दिल की बहुतायत से बातें करता है। द माउथ स्पीकeth ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट। जो दिल में है, जो भरा हुआ है, वही मुंह में शब्दों के रूप में आता है। कई लोग इस बारे में ध्यान कतई नहीं रखते, कैसी अपनी जबान का उपयोग करें। प्रभु का वचन याकूब 3 में 2 आयत से हमें बताता है, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई शब्दों में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। यानी जो अपने शब्दों और वचनों के बारे में नियंत्रण रख सकता है, वो अपनी पूरी देह पे नियंत्रण रख सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को भी फेर सकते हैं। घोड़े के मुंह में सिर्फ लगाम लगती, लेकिन उस मुंह में लगाम लगाने से पूरे घोड़े को आप मोड़ सकते हैं। देखो, जहाज
जो पानी में जहाज होते हैं, यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। छोटी चीजें बड़ी चीजों को नियंत्रण में रखती है। वैसे ही जीभ भी, हमारी जबान, एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है, जंगल जल जाते हैं छोटी सी आग से। एक सिगरेट, जलती हुई सिगरेट फेंकने से बड़े बड़े जंगल जल जाते हैं। जीभ भी एक आग है, जबान भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भव चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। ऐसे जबान काम कर सकती है अगर उस पर लगाम ना हो। याद रखें, परमेश्वर हर एक व्यर्थ के शब्द के लिए भी आपका न्याय करेगा, झूठ के लिए आपका न्याय करेगा। मत्ती 12:36 में प्रभु यीशु ने कहा, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। कुछ लोग बहुत बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कुछ शब्दों से छुपाना चाहते हैं। या तो मूर्ख होते हैं या फिर किसी पाप को छुपाना चाहते हैं, इसलिए शब्दों से ढांपते हैं। बाइबल कहती है कि शब्दों की बहुतायत में पाप की कमी नहीं। रोमी 3:10-15 में है, जैसे लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। है ना, ये भक्तिहीन लोगों का वर्णन है। और अब सबसे पहली बात क्या दिखने में आती है? उनका गला खुली हुई कब्र है। उन्होंने अपनी जीभ से छल किया है। उनके होठों में सांप का जहर है और उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा हुआ है। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं। सबसे पहले परमेश्वर उनके मुंह, गले, जबान, होठ का वर्णन देता है कि कितना भ्रष्ट और अशुद्ध है। परमेश्वर ने मुझे और आपको मुंह इसलिए दिया, जबान इसलिए दी कि इससे हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसके तारीफ के गीत गाएं। और ये जो हम परमेश्वर की स्तुति में शब्द बोलते हैं, ये हमारे होठों का फल है। और ऐसा बलिदान परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य है ना। हमारे होठों का फल परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। फल वो होता है जो खाया जाता है, यानी वो चीज होती है जो ग्रहण किया जाता है। तो होठों का फल परमेश्वर की स्तुति परमेश्वर ग्रहण करता है। लेकिन ये वही कर पाते हैं जो परमेश्वर को व्यक्तिगत रीति से जानते हैं, जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम को पहचाना है और उसकी महानता को जाना है। इसलिए वो उसकी आराधना करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं। मानो कोई व्यक्ति आपको थप्पड़ मारे तो क्या आप उसके प्रति आभारी होंगे? आमतौर से कोई आभारी नहीं होगा, है ना। हो सकता है कि आप सह जाए, आप दूसरा गाल भी दिखा दे, लेकिन फिर भी आप आभारी तो नहीं होंगे। लेकिन अगर वो आपकी मुश्किल में आपकी मदद करता है, आपकी सहायता करता है, आपको कुछ अच्छे शब्द बोलता है, तो आपके दिल में एक प्रेम और आभार भर जाएगा। तो वैसे ही जिसने परमेश्वर के प्रेम को जाना नहीं है, वो उसके प्रति आभारी नहीं हो सकता, है ना। एक परमेश्वर का दास था जिसका नाम यशाया था। परमेश्वर की उपस्थिति में वो अपने आप को इतना वो कायल हुआ। यशाया 6:5 में लिखता है, तब मैंने कहा,
हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा को अपनी आंखों से देखा है। जब उसने परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु को देखा, कहता है मेरे होठ कितने अशुद्ध है। अपने पापी स्वभाव और अशुद्ध होठों को देखकर वो अपने आप को कहने लगा हाय हाय। लेकिन लिखा है कि परमेश्वर ने उसके अधर्म को, उसके पाप को दूर किया। और आपके साथ भी कर सकता है। अपने गालियों के लिए, अपने बुरे शब्दों के लिए सच्चा पछताव करें। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर दे। क्रूस पर तूने मेरे खातिर अपना प्राण दिया, अपना लहू बहा दिया, और फिर तू मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। प्रभु यीशु अपने लहू से मुझे धोकर पवित्र कर, मुझे शुद्ध कर दे, मुझे क्षमा कर दे। अब मेरे होठों से, मेरे जबान से भले और अनुग्रहकारी शब्द निकल सके और तेरे स्तुति और महिमा और आदर के तेरे लिए शब्द मेरे मुंह से निकल सके। मेरे होठों में ऐसे शब्द प्रभु तू फिट कर दे। भजन लिखने वाला कहता है 40 में, मैं धीरज से यहोवा परमेश्वर की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से निकाला और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। मुझे कीच से निकाला और मुझे चट्टान पर खड़ा किया। पाप के कीच से निकाला और चट्टान पर मेरे पैरों को दृढ़ किया। और उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे ये देखकर डरेंगे और यहोवा प्रभु यीशु पर भरोसा रखेंगे। तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।